नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। वॉर मेमोरियल पहुंचे पीएम मोदी। 1971 युद्ध के रणबांकुरों को दी श्रद्धांजलि। 1971 के संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हाड़ कपाने वाली होगी इस बार दिसंबर की ठंड। उत्तर भारत में 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। निर्भया की बरसी आज। मां बोली दूसरी बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि बेटी को इंसाफ मिल गया है और 4 दोषियों को फांसी हुई। 2012 के बाद मैं 8 साल लड़ी। हम आगे भी दूसरी बच्चियों के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। किसानों के समर्थन में पूर्व सैनिक ने कहा, सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी को लौटाएंगे मेडल। पंजाब के पूर्व सैनिकों ने ऐलान किया है कि देश की शान के लिए जवान देश की रक्षा करता है और किसान देश को अनाज पैदा करके देता है। इसी वजह से देश में जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से ही गूंजता रहता है। पूर्व सैनिकों ने ऐलान किया है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को पूरे देश के पूर्व सैनिक अपने मेडल राष्ट्रपति को वापस करेंगे। नई संसद की तरह हूबहू दिखता है ये मंदिर। औरंगजेब ने तोप से बरसाए थे गोले। मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय मंदिर और भारत के नए संसद भवन की तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। तस्वीर को देखकर कई यूजर्स भारत के नए संसद भवन को अमेरिका के पेंटागन की नकल बता रहे हैं, लेकिन इसका डिजाइन विदिशा के विजय मंदिर से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। केरल में कितना चला बीजेपी का अल्पसंख्यक कार्ड। आज चुनावी नतीजों से होगा फैसला। माना जा रहा है कि बीजेपी अगर अब इस फॉर्मूले के जरिए निकाय चुनाव जीतने में कामयाब रही तो विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेल सकती है। हालांकि 2014 के बाद से हर एक चुनाव में बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ केरल में बढ़ा है। बीजेपी का राज्य में भले ही कोई सांसद और विधायक ना हो, लेकिन वोट फीसद 15 के करीब पहुंच गया है। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच चल रहा गतिरोध जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून, किसान आंदोलन और अन्य मसलों पर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दूसरी ओर दिल्ली की सर्दी में भी किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और आंदोलन बरकरार है। 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ नोकिया 5.4 लॉन्च। जाने कीमत, फीचर्स। नोकिया 5 सीरीज के लेटेस्ट एडिशन के तौर पर नोकिया 5.4 को लॉन्च कर दिया गया है। इस नए नोकिया स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है। बताया गया है कि यह स्मार्टफोन सिंगल चार्ज के बाद 2 दिनों की बैटरी देगा। बीजेपी सांसद सनी देओल को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। 11 जवान 2 PSO रहेंगे साथ। पंजाब में जारी कृषि कानूनों के विरोध के बीच बीजेपी सांसद सनी देओल की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अब सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 1971 युद्ध को लेकर राहुल का मोदी पर तंज। तब पड़ोसी मानते थे भारतीय पीएम का लोहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सेना को जीत की बधाई दी। साथ ही राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। असल देशद्रोही टुकड़े गैंग बीजेपी पर तीखे होते जा रहे हैं। अकाली दल के बोल। सुखबीर सिंह बादल ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को टुकड़ों में तोड़ दिया है, बेशर्मी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया है और अब अपने सिख भाइयों के खिलाफ ऐसा कर रही है। बीजेपी देशभक्ति वाले पंजाब को सांप्रदायिक आग में धकेल रही है। सुखबीर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियां देश के भाईचारे को तोड़ने वाली है। ग्रेटर नोएडा में शराब पीकर करता था मारपीट। बीवी ने पीने से रोका तो दे दिया तलाक। 2 साल पहले मेवतिया में रहने वाली सकीना की शादी फरीदाबाद के गांव धौज
के रहने वाले तारीफ से हुई थी। दोनों का एक 2 साल का बेटा भी है। शादी के बाद से ही पति शराब का आदी हो गया था। वो अक्सर शराब पीकर घर आता था और वो सकीना के साथ मारपीट करता था। मारुति इको में चुरा कर ले जा रहे थे भैंस। पुलिस से मुठभेड़ में 5 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाश लूटपाट और पशु चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 तमंचा, 1 पिकअप गाड़ी, 50,000 रुपए, कार और चोरी किए गए मवेशी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में करोड़ों रुपए की अष्टधातु की मूर्ति दिन दहाड़े चोरी हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद पूरा गांव सकते में है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा। गुरुग्राम में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, दाहिने हाथ पर गुदा है। अरविंद हत्या की यह वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र की है, जहां मंगलवार की दोपहर एक राहगीरी ने पुलिस को एक स्थान पर शव पड़े होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और खून से सनी लाश को बरामद कर लिया। मुरादाबाद में कथित लव जिहाद मामले में नया मोड़, बालिग निकली लड़की, अस्पताल पर संगीन आरोप। सोमवार को नारी निकेतन में बंद लड़की की तबीयत खराब हुई। इसके बाद उसे मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर ने उसकी जांच करने के बाद बताया था कि वो गर्भवती है। नोएडा में 3500 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले में ग्रैंड वेनिस मॉल का मालिक गिरफ्तार। नोएडा के चर्चित बाइक बोट घोटाले मामले में ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सुरेंद्र सिंह भसीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जीवाड़े के इस मामले में सुरेंद्र सिंह भसीन पर 98 करोड़ रुपए के लेन देन करने का आरोप है। इस केस की जांच आर्थिक अनुसंधान शाखा यानी कि EOW की टीम कर रही है। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में 50 लाख रुपए से ज्यादा की लूट, बदमाश फरार। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मंगलवार को एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सरेआम हथियार बंद बदमाशों ने बैंक को लूटकर सनसनी फैला दी। थाना सदर क्षेत्र के रोहता स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। फाइजर के अधिकारी बोली, कोरोना को दुश्मन की तरह देखा, पर्सनल हो गई थी लड़ाई। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कैथरीन जॉनसन उन पलों को याद करती हैं और बताती हैं कि कैसे वो वैक्सीन बनाने के लिए मजबूर हुई थी। पाकिस्तान में रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा कानून पर लगी राष्ट्रपति की मुहर। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा और खुलासा एक दंडनीय अपराध होगा। मामलों की जांच में लापरवाही दिखाने वाले पुलिस और सरकारी अफसरों पर जुर्माना लगाने के साथ 3 साल की जेल भी होगी। महज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।